हेलो दोस्तों, मैं पंकज अग्रवाल, इंग्लिश ट्रेनर, आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, है ना? दाल में नमक ज़्यादा है, नहीं? वो कल आएगा, नहीं? तुमने उसे भी देखा है, नहीं? तुम उसे नहीं जानते, है ना? दोस्तों, ये वाक्य जो मैंने बोले, ये सेंटेंसेस जो मैंने बोले, मुझे लगता है कि आप और हम इन तरह के सेंटेंसेस को अक्सर बोलते हैं, घर में, बाहर, सब जगह। अब सवाल ये है कि क्या इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ठीक वैसे बोल सकते हैं जैसे हिंदी में बोल रहे हैं? आई मीन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं। क्वेश्चन टैग्स लगाने से ये जो हिंदी में लग रहा है ना, कि जैसे वो आज आया नहीं, है ना? वो आज आया था, नहीं? तो जैसे हिंदी में हम लोग कंफर्म करने के लिए सेंटेंस के बाद या वाक्य के बाद जो नहीं लगाते हैं या है ना लगाते हैं, क्या ये इंग्लिश में भी हम लगाते हैं? और अगर लगाते हैं तो क्या सही लगाते हैं? चलिए थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज टेंस की बात करेंगे, सिंपल टेंस की, प्रेजेंट में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, दैट टू इज सिंपल टेंस। इन द सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है, नहीं? तो इसे हम लोग कैसे बोले? ही प्लेज वेल, डजंट ही? अब इसमें डजंट क्यों लगा है? वो इसलिए लगा है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और दैट टू इज पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, डू या डज। लेकिन क्वेश्चन टैग लगाने के लिए हमको डू या डज का इस्तेमाल इसमें करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ having this concept of present tense, and that too is not having helping verb in it. We need to put do or does with not or no not. For example, she sings quite well, doesn't she? She does not play well, does she? You do not know me, do you? मतलब ये कहने का कि अगर मैं कहूँ आपसे कि वह रोज आता है, नहीं, तो इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही कम्स एवरी डे, डजंट ही? तो इन्हीं को कहते हैं हम क्वेश्चन टैग्स। गड़बड़ कहाँ करते हैं हम लोग कि अगर हमें क्वेश्चन टैग्स के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी पता है तो हम लोग आमतौर पर सेंटेंस के बाद इजंट इट लगा देते हैं। गौर करिएगा। एग्जाम्पल है, ही कम्स लेट, इजंट ही? आई टॉक टू मच, isn't it? Now these two sentences are incorrect sentences. Now what correction is? What correct sentences are? Here I go. For example, you do not commit mistakes, do you? Your brother does not respect others. Your brother does not respect others, does he? Then, your wife still works, doesn't she? It rains every day here, doesn't it? It does not rain here every day, does it? He believes in magics, does he? Doesn't he? Tell me please. He believes in magics. Does he or doesn't he? The correction is doesn't he? You do not come to me every day, do you? He loses the match quite easily, doesn't he? He does not win all the matches, does he? You do not insult grands. You do not insult grands, do you? You don't believe in astrology, do you?
he doesn't feel himself naughty, does he? Well, ये स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपको बताए. ये सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग्स के सेंटेंसेस हैं. अगर हम इनको प्रैक्टिस करें रेगुलरली तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बहुत अच्छा इन पे कमांड कायम कर सकते हैं. आज तो सिर्फ हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की. टुडे जस्ट वी टॉक्ड अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस इन विच वी यूज्ड क्वेश्चन टैग्स, हाउ टू बी यूज्ड, what to be used correctly. In the time to come, I'll keep telling you about question tags in future. So please stick to it. Please keep watching and tune in to this YouTube channel. Well, if you liked it, please keep on liking it and do subscribe it. Please don't forget to subscribe it. And this Pankaj Agarwal, the trainer, will keep exhibiting such things before all of you to have some advantages to you when it comes to improving your linguistic skills. For now, bye bye, and again telling you or just making you clear that please subscribe the channel, please like it if really you like it, otherwise not. Okay, for now, bye bye, be happy.